वहीं अब दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर एक गोदाम में भीषण आग लग गई। लगभग 35 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हालात वहां पर पूरी तरह से बेकाबू हो गए। दिल्ली से बड़ी खबर, अलीपुर में भीषण आग लग गई। अलीपुर में जहां पर 35 दमकल की गाड़ियों को बुलाना पड़ा, देखते ही देखते आग ने विकराल रूप वहां पर धारण कर लिया। तस्वीरें आप देखिए, कबाड़ का यह गोदाम था जो पूरी तरह से स्वाहा हो गया। ये देर रात की ये तस्वीर। पहले तो 5 गाड़ियों को बुलाया गया, उसके बाद लगातार एक के बाद एक जब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर आनी शुरू हुई तो उनकी संख्या लगभग 35 पहुंच गई। ये आग देखिए बहुत ही भयानक, और आग का तांडव कुछ इस तरह से कि पलक झपकते ही गोदाम में जो कुछ भी था सब कुछ वहां पर स्वाहा हो गया। अलीपुर में भीषण आग, दमकल की गाड़ियां वहां पर मौजूद रही आग पर काबू पाने के लिए। तो चलिए फिलहाल एक और बड़ी खबर इंडोनेशिया से, जहां पर जकार्ता की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। जकार्ता में लगातार इस तरह से आग की खबरें सामने आ रही हैं। 15 अक्टूबर की बात करें तो वहां पर लगभग 30 घरों में आग लग गई थी। लेकिन एक बार फिर देखिए आग की लपटें, आग का एक कहर। इंडोनेशिया में किस तरह से जकार्ता की ये तस्वीरें, आग के तांडव के बाद वहां पर हालात बेकाबू हो गए। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, 9 लोग वहां पर घायल हो गए। इंडोनेशिया के जकार्ता की ये तस्वीर, जहां पर आग बुझाने का प्रयास अभी भी जारी है। कुछ दिन पहले भी इस तरह की तस्वीरें इंडोनेशिया में सामने आ चुकी हैं। 8 की मौत, 9 लोग वहां पर झुलस गए। इंडोनेशिया की यह तस्वीर, अभी भी वहां पर राहत और बचाव का काम जारी। 15 अक्टूबर, 30 अक्टूबर लगातार इंडोनेशिया में आग की खबरें सामने आई। वहीं बात करेंगे जम्मू कश्मीर के। सुरक्षा बल लगातार चौतरफा प्रहार कर रहे हैं और घाटी में आतंकवादियों का आपातकाल अब चलने लगा है। सेना के जवान आतंकियों का काल इस समय बने हुए हैं। पिछले 2 दिनों में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया, मौत के घाट उतार दिया। जम्मू कश्मीर में 3 एनकाउंटर हुए। तीनों ही एनकाउंटर की लोकेशन पर जम्मू कश्मीर पुलिस भी पहुंच गई है। तीनों जगह सर्च ऑपरेशन भी लगातार चलाया जा रहा है। खान्यार में एक घर में 2 से 3 आतंकी छिपे हुए थे। सेना ने घर को पूरी तरह से बम से उड़ा दिया। यहां गोलीबारी में 2 सीआरपीएफ के जवान और 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। वहीं अनंतनाग में शनिवार को सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। देखिए आपने। श्रीनगर में आतंकियों के खिलाफ आर पार की ये सबसे जबरदस्त तस्वीर है। जिस मकान को ढाल बनाकर आतंकी फायरिंग कर रहे थे, मासूमों की मौत का सौदागर बनने की चाह रख रहे थे, घाटी को फिर से दहलाने की कोशिश कर रहे थे, उस इमारत को ही सेना ने आग के हवाले कर दिया। श्रीनगर में करीब 2.5 साल बाद पहली बार सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हुई। अप्रैल 2022 के बाद ये पहली बार है जब यहाँ पर आर पार का ऑपरेशन चला। खान्यार इलाके में सुबह से शुरू हुई मुठभेड़ के बीच घंटों फायरिंग होती रही। आतंकी सुरक्षा बलों पर गोली दागते रहे, लेकिन इस बीच सेना ने उस घर को ही उड़ा दिया जिस घर में आतंकी छुपे हुए थे। ये मंजर देखकर दहशतगर्द थर-थर कांपने लगे। भारत में आतंक फैलाने का ख्वाब पाले बैठे आतंकियों के आका बिल में छुप गए। दहशत फैलाने का मंसूबा रखने वाले आतंकियों ने सोचा भी नहीं होगा कि अंत इतना भयानक होगा। धमाके के बाद पाकिस्तानी आतंकी समेत पूरा घर जलकर खाक हो गया। भारतीय सेना का एक्शन इतना जोरदार था कि उसकी गूंज सीमा पार बैठे आतंकियों तक पहुंची तो जरूर होगी। जब उसमें धमाका हुआ तो धुएं से उनका दम घुटा। वो बाहर आए और सेना की गोली के शिकार हो गए। मारे गए आतंकी की पहचान उस्मान के रूप में हुई, जो विदेशी आतंकी बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपी को एक स्पेसिफिक इत्तला मिली थी। उसके बाद एक ये ऑपरेशन शुरू हुआ। अर्ली मॉर्निंग से शाम तक ये ऑपरेशन चला और अब ये ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है। इसमें एक जो टेररिस्ट है वो सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, तो जिसकी तस्दीक उस्मान लश्करी इलियास छोटा वलीद के तौर पे एलईटी का कमांडर था, उस तौर पर हुई है। 4 जवान हैं, उनको इंजरीज आई हैं। इसकी इन्वॉल्वमेंट जो पिछले साल जो इंस्पेक्टर मसरूर की किलिंग में था, इसका रोल और इन्वॉल्वमेंट उसमें आया है। उधर अनंतनाग में भी सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान परस्त आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया और उनके नापाक साजिश को नाकाम कर दिया। सेना ने कोकरनाग घेराबंदी कर 2 आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया। हल्कन गली पे हमारे सतर्क जवानों ने
टेररिस्ट का मूवमेंट नोटिस किया और जैसे ही टेररिस्ट पास आए उन्हें कवर में रहते हुए चैलेंज किया। टेररिस्ट ने अंधाधुंध फायर शुरू कर दिया और हमारे सतर्क जवानों ने बहुत ही बहादुरी और संयम से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और इसमें दोनों टेररिस्ट को मार गिराया। इन दोनों टेररिस्ट के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। सुरक्षा बलों ने जिन आतंकियों को ढेर किया उनकी पहचान जाहिद राशिद और अरबाज मीर के रूप में हुई। दोनों ही आतंकियों ने घाटी में कई आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया था। अक्टूबर 2023 में कुलगाम में एक भारतीय सेना के शिविर पर हमला किया था और कई गैर स्थानीय लोगों की हत्या में शामिल थे। उनके मारे जाने से लश्कर और PAF को बड़ा झटका लगा है। इन दोनों टेररिस्ट के मारे जाने से LET और PAF को एक बहुत बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि इनमें से एक टेररिस्ट अरबाज मीर है जो कि 2018 में पाकिस्तान चला गया था और बड़े लंबे समय तक वहाँ पर ट्रेनिंग लेके 2022 और 23 में वापस आया और इन काफ़ी आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा। अनंतनाग में ढेर हुए दोनों आतंकी जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले थे, जिनमें एक अरबाज मीर कुलगाम के केहोम का रहने वाला था। अरबाज जैश ऑफशूट PAFF का ऑपरेशनल चीफ था, जो 15 जून को डोडा में भारतीय सेना पर हुए हमले में शामिल था, जिसमें सेना की कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हुए थे। इसके साथ ही दक्षिण कश्मीर में हुए आतंकी हमले में भी इनका हाथ था, जिसमें स्पेशल फोर्स और राष्ट्रीय राइफल के एक जवान शहीद हुए थे। बताया जा रहा है कि डोडा हमले में अरबाज देसा क्षेत्र के भारतीय सेना के गश्ती दल पर हमला करने वाले आतंकवादियों के समूह में शामिल था। इस मुठभेड़ में जो है वो दोनों आतंकवादी जो है वो मारे गए। इसमें से एक जाहिद रशीद जो है, जो हसनपुरा बिजबिहारा का रहने वाला है, जो 2024 में अप्रैल के महीने में एक नॉन लोकल लेबरर को उसने वहाँ पे मारा और उसके बाद उसने टेररिस्ट रैंक्स जो है वो ज्वाइन की। दूसरा जो टेररिस्ट जो है जो इस मुठभेड़ में जो है वो न्यूट्रलाइज हुआ, उसका नाम जो है वो अरबाज मीर है। ये कोयमू का रहने वाला है। ये 2018 से जो है वो मिसिंग था और 2018 से ही जो है इसने टेररिस्ट रैंक्स जो है वो ज्वाइन की थी। उधर पुलवामा में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के एक मददगार साजिद अहमद डार को गिरफ्तार किया है, जो एक हार्डकोर ओवरग्राउंड वर्कर था, जिसके पास से हथियार और गोला बारूद जब्त किया गया। जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी घटनाओं पर लगाम लगानी होगी और ये काम भारतीय फौज बखूबी कर रही है। घाटी में सेना ताबड़तोड़ एनकाउंटर कर रही है। आतंकी अड्डों को ध्वस्त कर दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने, एक तरफ हमारे देश के जवान आतंकियों के मिशन और आउट में लगे हैं कि आखिर कैसे एक एक आतंकियों को ढूंढकर उनको मौत की नींद सुलाई जाए। लेकिन चुनाव हाल ही में खत्म हुए। जो सत्ता में पार्टी है उसके मुखिया अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को यह सब बातें हजम नहीं हो रही है। पाकिस्तान के आतंकियों के लिए उनको बहुत ज्यादा प्रेम आ रहा है और हिंदुस्तान की जांच एजेंसियों पर भी अब वो सवाल खड़े करने लगे हैं।